10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिसकी हालत यहाँ पर इस ट्रायल की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर फर्स्ट ट्रायल को देने के लिए आए थे वो सभी इस ट्रायल में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही इस चीज को देखकर एक सोल्जर इस जगह पर आ जाता है और वो एक एक करके इन सभी को इस जगह से ले जाने लगता है। साथ ही इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर देख रहा था जो कि मिस किंगयून को बोलता है, इस बार जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस ट्रायल को देने के लिए आए हैं उन सभी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में ये सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा कमजोर हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले ही मैच में इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस टेस्ट को देने के लिए आए थे वो सभी बाहर हो चुके हैं, बस कुछ कल्टीवेटर को छोड़कर। इसीलिए क्या आप इस जगह पर मुझे बता सकते हैं मिस किंगयून की मैं इस जगह पर सही बोल रहा हूँ या नहीं? इस बात को सुनकर मिस किंगयून इस जगह पर अपने मन में कुछ सोचने लगती है, पर तभी एल्डर टैंग बोलता है, सीनियर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सभी तियानजाओ के नॉर्मल कल्टीवेटर हैं, मगर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मुझे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मिला है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसके पावर के बारे में आपको क्या ही बताऊं। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है आखिरकार वो कौन है। इस पर एल्डर टैंग लिंगफेंग के बारे में यहाँ पर सब कुछ इस एल्डर को बता देता है कि उसका नाम गु है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ये लेडी भी इस जगह पर लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि लिंगफेंग की उम्र 40 साल से कम है, मगर इतनी ज्यादा कम उम्र में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद मिस किंगयून बोलती है तुम लोगों ने इस जगह पर जो कुछ भी बोला है वो बात तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम लोगों की बातों से लगता है कि वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी ये लेडी मिस किंगयू को बोलती है लिंगफेंग के अलावा इस जगह पर और 2 कल्टीवेटर आए हैं जिनकी उम्र 10 साल है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये दोनों कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी तियानजाओ रेलम को पार कर लिया है। इस बात को सुनकर मिस किंगयून काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम इस जगह पर सच बोल रही हो कि 10 साल की इतनी ज्यादा कम उम्र में ये सभी तियानजाओ तक पहुंच चुके हैं? मगर इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता है और वो बोलता है तुम इस जगह पर जिस चीज के बारे में बात कर रही हो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उन लोगों की तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि ये एल्डर यहाँ पे कंटिन्यू इसकी बेइज्जती किए जा रहा था, और इस चीज को देखकर ये एल्डर इस जगह पर आग में घी डालने का काम करता है, क्योंकि वो मिस किंगयून को बोलता है मिस किंगयू मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल मिला है जिसका नाम तांग एयरलांग है। साथ ही वो एशियन ट्राइब से है, और स्पेशल बात ये है कि वो अंकी फैमिली का वंशज है। इसीलिए कुछ देर पहले इस लेडी ने यहाँ पर जिन सभी कल्टीवेटर्स के बारे में बताया है उससे तांग काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर मिस किंगयून बोलती है क्या सच में ऐसा है? इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है आप खुद देख लीजिए। यह बोलने के बाद वो तांग को यहाँ पर मिस किंगयून को दिखाने लगता है, ताकि तांग कितना ज्यादा पावरफुल है इस चीज के बारे में यहाँ पर सभी को पता चल सके। मगर इस एल्डर को पता नहीं था कि अब यहाँ पर तांग के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर आन्यून और लिंगर होते हैं जो कि इस कल्टीवेटर से यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि तांग ने पिछले एपिसोड में इस जगह पर आन्यून और लिंगर की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। साथ ही वो अभी भी इस जगह पर आन्यून और लिंगर की बेइज्जती करने लगता है कि तुम लोग इस जगह पर जरा से भी पावरफुल नहीं हो, मगर तुम लोगों के अंदर में काफी ज्यादा अकड़ है। लेकिन मुझे यह बात तो यहाँ पर माननी ही होगी कि तुम लोगों के पास काफी ज्यादा रेयर आइटम है। साथ ही यह बोलकर यहाँ पर तांग इन लोगों की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आन्यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तांग ने इस जगह पर कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इसीलिए आन्यून बिना कोई टाइम जाए किए तांग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जो कि सीधे जाकर तांग को लग भी जाता है, और यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से तांग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इसकी हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वह 10-15 गुलाटी इस जगह पर मार देता है, जिसकी वजह से तांग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसे इस जगह पर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी आन्यून और लिंगर इसके पास आ जाते हैं और आन्यून बोलती है तुम एक काफी ज्यादा बुरे कल्टीवेटर हो और इस चीज की सजा आज तुम्हें इस जगह पर बराबर मिलेगी, क्योंकि तुमने कुछ देर पहले जो हम लोगों के बारे में बोला था उसके बाद तो हम लोग तुम्हें इस जगह पर छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।
इस बात को सुनकर तांग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो आन्यून और लिंगर को बोलता है, तुम दोनों प्लीज इस जगह से मुझे जाने दो, क्योंकि मैं कोई गॉड नहीं हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हो। यह बोलने के बाद वही जगह पर आन्यून और लिंगर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। दूसरी तरफ मिस किंगयू और ये सभी कल्टीवेटर्स इस चीज को देख रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी मिस किंगयू इस एल्डर की ओर देखती है, जो कि कुछ देर पहले तांग की जगह पर काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। इसीलिए इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर मिस किंगयू के सामने बेइज्जती हो गई थी। इधर हम आन्यून और लिंगर को देखते हैं, जो कि जब पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने काफी आसानी के साथ तांग को हरा दिया था। इसीलिए ये दोनों इस चीज को यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर तांग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है। यह बोलने के बाद वो अपने कई सारे वेपन्स को इस जगह पर समन कर लेता है, ताकि वो लिंगर और आन्यून को इस जगह पर जान से मार सके। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इन दोनों के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से तांग ने जो अटैक किया था वो अटैक इस जगह पर लिंगर को लगने ही वाला था। पर तभी इस जगह पर एंट्री होती है आन्यून की, जो कि अपने एक फॉर्मेशन की मदद से काफी आसानी के साथ तांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही आन्यून ने इस जगह पर टाइम एंड स्पेस को भी रोक दिया था, जिसकी वजह से तांग अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता है। इसीलिए तांग की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, क्योंकि समय सिर्फ इसी के लिए इस जगह पर रुक गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर आन्यून अपने पास से बहुत सारी जेट की बोतल को बाहर निकाल लेती है, जिसके अंदर में काफी ज्यादा खराब खराब चीजें मौजूद होती है, जो कि वो इस जगह पर तांग को पिलाने लगती है, जिसकी वजह से तांग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को बाहर से ये एल्डर भी देख रहा था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने सिर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम इस जगह पर आन्यून को देखते हैं, जो कि बोलती है, तांग क्या तुम इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे? तो आज मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देती हूँ कि तुम अपने सपने में भी मुझे नहीं नुकसान पहुंचा सकते हो। साथ ही इस चीज को यहाँ पर मिस किंगयून भी देख रही थी और ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा मन ही मन में खुश हो जाते हैं, क्योंकि आन्यून इस जगह पर कंटिन्यू तांग को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है। साथ ही ये एल्डर तो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब रिएक्शन देख रहा था, क्योंकि इसे लगा था कि तांग काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इन दोनों बहनों के लिए तांग को हराना तो काफी ज्यादा आसान था। इधर आन्यून ने बहुत सारी जेट की बोतल को तांग को पिला दिया था, जिसकी वजह से तांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही आन्यून बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम इस जगह से चले जाओ, मगर तुम्हें तो खुजली मची थी हम लोगों के ऊपर हमला करने की, तो अब तुम इस जगह पर भुगतो, क्योंकि तुमने इस जगह पर जो गलती की है उस गलती को हम लोग कतई भी माफ नहीं कर सकते हैं। यह बोलने के बाद वो और भी ज्यादा जेट की बोतल को यहाँ पर तांग को पिलाने लगती है, जिसे देखकर लिंगर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि इस जगह का मंजर अब काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। तभी हम तांग को देखते हैं, जिसका मुंह इस जगह पर सूज गया था और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इस चीज को देखकर मिस किंगयून इस जगह पर नाम है अपने सिर को हिलाने लगती है, क्योंकि अब मिस किंगयून को भी तांग की कंडीशन को देखकर थोड़ा सा बुरा लगने लगा था। इधर हम ट्रायल के अंदर में लिंगर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, क्योंकि अब लिंगर की बारी होती है तांग को सबक सिखाने की। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तांग के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से तांग इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। मतलब तांग भी अब इस ट्रायल से बाहर हो चुका है। तभी तांग की बॉडी काफी ज्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। और एक ही झटके में इस जगह पर तांग ने जितने भी ज्यादा कपड़ों को पहना था वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर तांग इस जगह पर एल्डर वेई से मदद मांगने लगता है कि एल्डर वेई आप प्लीज इस जगह पर आकर मेरी आग को बुझा दीजिए, क्योंकि मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा जलन हो रहा है। यह बोलने के बाद तांग इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, जिसे देखकर एल्डर वेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मिस किंगयून के सामने तांग ने पहले ही एल्डर वेई की नाक को कटा दिया था और अब वो इस जगह पर ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, जिसकी वजह से एल्डर वेई की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो अभी इसने यहाँ पर मिट्टी में मिला दी है। तभी तांग बोलता है, और मैं इस चीज को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ,
या बोलने के बाद वह एक जंप लगा देता है ताकि वह मिस किंग यून को इज्जा पर टच कर सके, मगर इसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से जल गई थी, जिसकी वजह से वह सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है और इस चीज़ की वजह से इसकी हालत यहाँ पर और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जिसे देखकर इज्जा पर मिस किंग यून बोलती है, एल्डर वेई, क्या आप कुछ देर पहले जिस कल्टीवेटर के बारे में बात कर रहे हैं क्या वो यही कल्टीवेटर है? तो आपको इस जगह पर काफ़ी बड़ी गलतफहमी हो गई है क्योंकि मेरी नज़रों में तो ये कल्टीवेटर एक नॉर्मल कल्टीवेटर है। इस बार एल्डर वेई अपनी इज्जत को बचाने के लिए बोलता है, मिस किंग यून, इस जगह पर शायद से इस लड़के ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था क्योंकि तांग इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए अब मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। यह बोलने के बाद वो अपने सभी सोल्जर को इस जगह पर आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके इसे इस जगह पर मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। इस बात को सुनकर एक सोल्जर यहाँ पर तांग को घसीटते हुए अरीना से बाहर ले जाने लगता है। तभी ये लेडी बोलती है, आनियन और लिंगर बहुत ही जल्द अब इस फॉर्मेशन का यहाँ पर सामना करने वाले हैं। यह बोलने के बाद वो मैजिकल मिरर की ओर इशारा करती है, जिसकी ओर ये सभी कल्टीवेटर्स देखने लगते हैं। इधर हम ट्रायल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ ठंडर गिर रही थी और ये ठंडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, साथ ही इस जगह का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि इस जगह पर आनियन और लिंगर आ गए थे, जिसकी वजह से ठंडर स्ट्राइक चारों तरफ गिरने लगती है। जिसे देखकर आनियन बोलती है, सिस्टर, जितनी जल्दी हो सके अब हम लोगों को इस फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि हम लोग इस ट्रायल को पास कर लें और हम लोगों को अंकल गू के साथ जल्दी से खेलने का मौका मिले। यह बोलकर ये दोनों इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यह बोलने के बाद ये दोनों इस फॉर्मेशन के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक इन दोनों के ऊपर गिरने ही वाला था। जिसे देखकर इस जगह पर लिंगर पहले अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेती है, साथ ही आनियन ने भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेल आइटम को बाहर निकाल लिया था ताकि ये दोनों इस जगह पर इस थंडर स्ट्राइक का सामना कर सके। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि अपने पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना लेते हैं क्योंकि ठंडा स्ट्राइक बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर ही आ रहा था, इसीलिए इस चीज़ का सामना ये दोनों इस जगह पर डट कर करते हैं और कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर आनियन और लिंगर ने मिलकर इस ठंडा स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जो फॉर्मेशन मौजूद था उस फॉर्मेशन को आनियन और लिंगर ने मिलकर काफ़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए ये दोनों इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस चीज़ को देखकर एक एल्डर अपने मन में बोलने लगता है कि इन दोनों लड़कियों के पास तो काफ़ी ज़्यादा रेयर रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं क्योंकि कुछ देर पहले इन दोनों ने यहाँ पर जिस ट्रेजर को यूज किया था वो गॉड लेवल का वेपन था। साथ ही इन लोगों की उम्र केवल 10 साल है, इसीलिए मुझे तो इस जगह पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी ज़्यादा कम उम्र के लड़कियों के पास इतना ज़्यादा रेयर रेयर आइटम क्या कर रहा है। और ये सब कुछ इस जगह पर और कोई नहीं, एल्डर वेई अपने मन में सोच रहा था। तभी ये लेडी इस जगह पर एल्डर वेई की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है कि कुछ देर पहले मैंने इन्हीं दोनों कल्टीवेटर के बारे में आपको बताया था, मगर उस टाइम पर आपने मेरा मजाक उड़ाया था, पर आप देख सकते हैं कि आपका कल्टीवेटर हार चुका है और मेरे दोनों कल्टीवेटर्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुनकर एल्डर वेई को इस जगह पर शर्म आने लगती है। तभी मिस किंग यू इस जगह पर इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है क्योंकि आनियन और लिंगर ने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया था। साथ ही मिस किंग यून इस लेडी को बोलती है, ये दोनों ही लड़की इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर एकदम बिल्कुल श्योर हूँ कि ये दोनों फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर तुम लोग जो अपने सामने स्टोन देख रहे हो उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए इसने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है और वो बहुत ही जल्द इस जगह पर बाहर निकल कर आने वाला है। मिस किंग यून इस जगह पर जैसे ही ये बोलती है तो लिंगफैंग यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर मिस किंग यून इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन इस जगह पर समाप्त हो गया था। तभी आनियन और लिंगर भी फर्स्ट ट्रायल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं और ये दोनों अपने इतने ज़्यादा नज़दीक अंकल गू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यह बोलने के बाद आनियन और लिंगर बिना कोई टाइम जाए के लिंगफेंग के पास आ जाते हैं। साथ ही इस जगह पर मिस किंग यून साउडियन का भी फर्स्ट ट्रायल इस जगह पर समाप्त हो चुका है और वो बहुत ही जल्द अब बाहर निकल कर आने वाला है।
इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस स्टोन की ओर देखने लगता है जहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से साउटियान बाहर निकलकर आ जाता है, जिसकी हालत इस जगह पर थोड़ी सी खराब हो गई थी। तभी लिंगफेंग बोलता है आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। इस पर साउटियान बताने लगता है कि मैं तो बस उस जगह पर लेटा हुआ था और वो कल्टीवेटर मेरे ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था, और बस इतनी सी ही बात है। इस बात को सुनकर इस जगह पर मिस किंगयून अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार इन दोनों कल्टीवेटर ने इस जगह पर किया तो किया क्या। तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है, जो कि इस जगह पर सभी को बधाई देता है कि जिस किसी ने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है अब वो सेकेंड ट्रायल को देने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही तुम सभी ने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है, इसीलिए इस चीज का रिवॉर्ड भी अब तुम लोगों को दिया जाएगा। यह बोलने के बाद वही जब पर मार्शल आर्ट की चार काफी ज्यादा पावरफुल बूस्ट को समझ कर लेती है, जिसे देखकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि साउटियान को जो चाहिए था अब वो उसे यहाँ पर मिलने ही वाला था। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए तुरंत से एक मार्शल आर्ट की बुक को जाकर इस जगह पर ले लेता है, जिसकी वजह से साउटियान की यहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। पर तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि जब मार्शल आर्ट की एक बुक को ले लेता है, क्योंकि ये ट्रेजर खुद लिंगफेंग के पास आया था। साथ ही आन्यून और लिंगर को भी यह चीज मिल जाती है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस चीज को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर ये चीज नहीं टूटता है, जिसकी वजह से साउटियान बोलता है इस चीज को तोड़ना सच में काफी ज्यादा कठिन है। तभी लिंगर साउटियान को बोलती है साउटियान क्या तुम गरीब हो। इस बात को सुनकर साउटियान चिढ़ जाता है और वो बोलता है नहीं, क्योंकि मेरे मास्टर के पास काफी ज्यादा मनी मौजूद है। इस पर लिंगफेंग साउटियान को साइड कर देता है। तुम इस जगह पर स्टार पैलेस के टेस्ट के ऊपर ध्यान दो, ना कि इस जगह पर बकचोदी करने के ऊपर। इस पर साउटियान बोलता है मास्टर मैं आपको इस जगह पर शर्मिंदा नहीं करूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों को यहाँ पर दूर से एल्डर वेई भी सुन रहा था। तभी वो बोलता है आखिरकार ये कल्टीवेटर कौन है। इस बार एल्डर टैंग बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ एल्डर वेई, उसका नाम साउटियान है, जो कि कल्टीवेटर गू का पालतू जानवर है। इस बात को सुनकर एल्डर वेई यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है साउटियान तो इस जगह पर गॉड रेलम से आया है, इसीलिए वो यहाँ पर लिंगफेंग के बारे में पूछने लगता है। इस पर ये लेडी बोलती है जिस डीमन ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था उसे बहुत ही आसानी के साथ लिंगफेंग ने जान से मार दिया था। इस बात को सुनकर मिस किंगयून इस जगह पर अपने मन में कुछ सोचने लगती है, पर तभी एल्डर वेई बोलता है ये कल्टीवेटर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर अपना डिसाइपल स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी अरीना में एक आर्टिफैक्ट अपेयर हो जाता है जो कि बोलता है जिस किसी कल्टीवेटर ने भी यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है वो सेकंड ट्रायल को देने के लिए तैयार हो जाए। यह बोलने के बाद यह आर्टिफैक्ट यहाँ पर लिंगफेंग और इसके सभी साथियों को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि ये सभी जगह पर सेकंड ट्रायल को दे सके। और इस चीज में यहाँ पर साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद फाइनली सेकंड ट्रायल को देने के लिए ये सभी लोग इस आर्टिफैक्ट के अंदर में चले जाते हैं, और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।